केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों में बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलाई है और इन नतीजों ने बीजेपी की उम्मीद जगा दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ एलडीएफ को तगड़ा झटका लगा है। केरल की राजनीति में कमल छाप बीजेपी का झंडा इतना बुलंद पहले नहीं देखा गया। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हुए तो राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को बीजेपी ने पीछे छोड़कर हर किसी को चौंका दिया। 100 पार्षद सीटों के चुनाव नतीजों में सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ को 43 सीटें, बीजेपी को 34 सीटें और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 21 सीटों पर बढ़त मिली है। बीजेपी को पहले तिरुवनंतपुरम में महज 6 सीटें मिली थी, यानी इस बार बीजेपी ने नतीजों में लंबी छलांग लगाई है। त्रिशूर में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार को भी बीजेपी उम्मीदवार ने हरा दिया है। पलक्कड़ नगर पालिका पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वहीं त्रिशूर, कोल्लम और कन्नूर में भी बीजेपी की सफलता ने एलडीएफ के मुकाबले में यूडीएफ की जगह लेने के संकेत दिए हैं। ബിജെപിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന നയവും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയവും മതന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരായി വർഗീയതയെ വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് कांग्रेस अंदरूनी तौर पर मूल्यांकन में जुटी है तो बीजेपी की सफलता के लिए लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि कुल नतीजों में बीजेपी की सफलता का ग्राफ अभी भी काफी पीछे है, क्योंकि 6 नगर निगम सीटों पर 4 सीटें एलडीएफ के खाते में गई हैं, जबकि एक पर यूडीएफ की बढ़त है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में नतीजे त्रिशंकु हैं। 14 जिला पंचायतों में भी मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। ग्रामीण इलाकों में लेफ्ट फ्रंट काफी आगे है। हालांकि कई ग्रामीण इलाकों के नतीजों में भी बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई है। केरल में बीजेपी की बढ़त ताकत के पीछे की वजह पर चिंतन कांग्रेस और लेफ्ट में शुरू हो चुका है। सवाल ये भी है कि कहीं केरल हाउस के बीफ विवाद ने तो बहुमत का मन चांडी सरकार से हटाकर बीजेपी की ओर करना तो शुरू नहीं कर दिया है। आज तक ब्यूरो।